पुलिस को ले आई तुम? धोखा दिया तूने? नहीं, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। मुझे मेरा बच्चा दे दो। धोखा दिया तूने मेरे को? धोखा दिया? नहीं, रुको, तेरे बच्चे, रुको। रुक। डॉल है, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची कहाँ है? गाड़ी निकालो, टेम्पो का पीछा करते हैं। कम ऑन फास्ट। बच जाओ मेरी बच्ची को दूर लेकर। कसम दी थी मैंने तुम्हें, मना किया था पुलिस को लाने। तुमने क्यों किया ऐसा? वो ले गया मेरी बच्ची को। नियति, ट्रस्ट में मैं यहाँ पर केवल तुम्हारी और गुड़िया की सेफ्टी के लिए आया था, बस। हम तो पीछे छुपे हुए थे, हमने तो उन्हें पकड़ने की कोशिश तक नहीं की। नियति, फिर पता नहीं उसे कैसे पता चल गया कि यहाँ पर पुलिस भी। ट्रस्ट में नियति। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। तुम क्यों आए? तुमने क्यों? मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। हाँ बॉस, काम हो गया। जैसा आपने कहा था वैसा ही किया। मेरी बच्ची को ले गया वो फिर से। मुझे 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 मेरी बच्ची वापस चाहिए। मुझे मेरी बच्ची ला दो प्लीज। मुझे मेरी बच्ची ला दो। वो मार देगा उसे, मेरी बच्ची को मार देगा वो। I'm sorry, पता मुझे पुलिस वालों के साथ आना ही नहीं चाहिए था, पर निधि ट्रस्ट में
हम यहाँ उन्हें पकड़ने या फिर उन्हें डराने नहीं आए थे। हम बस छुपे हुए थे और नजरें बनाए हुए थे तुम्हारे ऊपर ताकि वो हमारी गुड़िया और तुम्हें कोई हार्म ना पहुंचा सके। That's it। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस किडनैपर ने हमें देख कैसे लिया। हमने ना कोई हरकत की, ना हम उसकी नजरों में। वो चिल्लाया तो ऐसे था जैसे उसे पता हो कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। I'm sorry नियति। I think पुलिस वाले ने सही कहा था कि वो हमारी बच्ची लौटाने नहीं चाहता था। बोला था ना, शॉर्टकट लेने के लिए पुलिस उल्लू बनकर ढूंढती रह जाएगी। अरे चुप हो जा मेरी माँ। हाँ बॉस जी, काम हो गया। पैसे भी ले लिया और नियति को बच्ची भी नहीं दी। अब आगे क्या करना है आप बताइए। ठीक है। दिनू, जीजा जी, दिनकर, ये सब क्या हो गया जीजा जी? मैं तो बच्चों से मिलने के लिए सोच कर खुश हुए जा रहा था। हमारी बिटिया, हमारी पोती। जीजा जी, दिनकर, हम सब तो अपनी गुड़िया को गोद में भी नहीं ले पाए। गोद में लेना तो दूर की बात, उसे ठीक से देख तक नहीं पाए। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो सही सलामत घर आ जाए। हम सब तो बस नियति के फोन का वेट कर रहे हैं। बस अब नियति गुड़िया को बचाकर जल्दी से अच्छी खबर दे दे। देवी मैया, सुन लो हमारी बात। अब इस घर में सिर्फ तबाही की खबर आएगी। हवन तो हो गया, अब अपनी खुशियों का श्राद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अभी मन्नू का फोन। बेटा, गुड़िया मिल गई ना? नहीं पापा, वो लोग गुड़िया को लेकर की बात कर रहे थे। क्या? क्या हुआ मुन्ना के पापा? पापा, आप अपने सारे सोर्सेस, सारे कॉन्टेक्ट से बात कर लीजिए पापा। हमें किसी भी हाल में गुड़िया को ढूंढना होगा पापा। ट्रेन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस, सबको इन्फॉर्म कर दो। किसी ना किसी को तो नहीं पापा, किडनैपर पुलिस को देखकर भाग गया था। अगर उसे पता चला कि बाकी फोर्सेस भी उसके पीछे हैं, तो पता नहीं क्या करेगा। वो हमारी बच्ची को मार। नहीं, जो भी मन्नू ने गलती की वो आप मत करना पापा। क्या हुआ मुन्ना के पापा? मुन्ना के पापा, क्या हुआ? क्या क्या कहा क्या उसने? कुछ बोलिए ना। जीजा जी, क्या हुआ? बोलिए तो। सब ठीक है ना? क्या हुआ गज्जू? तुम अभी भी मुझे ही ब्लेम कर रही हो नियति। मैंने तुमसे कितनी बार बोला वहां पर कि वहां पर किडनैपर को पकड़ने के लिए बिल्कुल नहीं आए थे। हम तुम सबको देख रहे थे, तब भी अपनी जगह से नहीं हिले। पुलिस केवल बैकअप के लिए थी और कुछ नहीं। दैट्स इट। हेलो हेलो, हाँ, व्हाइट कलर का टेम्पो है, नंबर प्लेट नहीं लगी है, तिलक चौक से दिल्ली हाईवे की तरफ गया है। टेम्पो मिला? अभी नहीं, ढूंढ रहे हैं। ये हमारी बच्ची को बचाने की जिम्मेदारी ले रहे थे, जिनसे एक टेम्पो नहीं ढूंढा जा रहा है। टेम्पो आपके सामने से निकला तो वो बीच सड़क पर कैसे गायब हो गया? कैसे नहीं ढूंढ पा रहे आप? उसमें मेरी 7 दिन की बच्ची है। आप सब किडनैपर के साथ मिले हुए हो, सब मिले हुए हो। नियति,
ऐसे आपा खो करके हम अपने बच्चे को नहीं ढूंढ सकते। मुझे मिल रही थी ना मेरी बच्ची। इनकी वजह से वो मेरे सामने से मेरी बच्ची ले गया। आप बैकअप के लिए आए थे ना, तो क्यों नहीं पकड़ा उनको? और अब आपको टेम्पो भी नहीं मिल रहा है। नियति प्लीज। तुमने कसम तोड़ी अभिमन्यु, वो ले गया मेरी बच्ची को। तुमने कसम तोड़ी। नियति आई एम सॉरी। नियति, ऐसे लड़ करके एक दूसरे को ब्लेम दे करके हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें एक रहना होगा, मजबूत रहना होगा, ताकि हम मिलकर के अपनी गुड़िया को ढूंढ सके। प्लीज। अरे हैं? साबे पैसे लो, मैं इसे चुप कराता हूं। यहाँ ये अपने माँ बाप के लिए रो रही है और वहां इसके माँ बाप इसके लिए रो रहे हैं। परफेक्ट बैलेंस। लोग कहते हैं बच्ची जो होती है ना, वो पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करती है, गहरा करती है। लेकिन तुम अपने माँ बाप के रिश्ते को कमजोर करोगे, अभिमन्यु और नियति के अलग होने की वजह बनोगे। अगर टेम्पो हाईवे की तरफ से निकला है तो टेम्पो गया कहाँ? मैंने पुलिस के वॉकी टॉकी पर सुना था, हाईवे जाने के लिए टेम्पो को जेटी रोड को क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन जेटी रोड तो कोई टेम्पो क्रॉस ही नहीं किया। नियति, जेटी रोड जाते समय बीच में एक जंगली एरिया आता है, वहां से एक शॉर्टकट रास्ता जाता है सीधा शहर से बाहर, पर उस रास्ते के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। ऐसा हो सकता है कि किडनैपर को वो रास्ता पता हो और वहीं से गए। अभिमन्यु, वहीं चलो, वो वहीं पर होंगे। हाँ, तुम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दो फटाफट, हम वहीं चलते हैं। अरे 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 अरे, इतना क्यों रो रही हो? अपने सौतेले चाचा की गोद में हो, खुश नसीब हो तुम। सौतेला ही सही, वो तो फैमिली मेंबर ना, वरना बाकी लोगों को तुम्हारी शक्ल देखना, तुम्हें गोद में लेना कुछ नसीब नहीं होने वाला, और ना ही मैं कभी होने दूंगा, क्योंकि तुम अपने परिवार से बहुत दूर जाने वाली हो, बहुत दूर। अभिमन्यु को वहां पुलिस ले जाने की क्या जरूरत थी? नियति ने मना किया था ना उसका पीछा करने के लिए। अब देखिए क्या हुआ, खो दी ना हमने बच्ची। वहाँ नियति का अकेले जाना जोखिम भरा था। मुझे और मुन्ना को उसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैंने उसे नियति और बच्चे के लिए वहां भेज दिया। दीदी बस कीजिए, आपकी चिंता, आपकी फिक्र, अब सब कुछ झूठ लगता है हमें। आपने जिंदगी भर अभिमन्यु के साथ गलत ही किया, सिर्फ गलत किया। अब कम से कम आप तो उसे उसकी बच्ची के लिए गलत सलाह ना देती। जब हम साथ थे मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना, जब आप हमसे दूर हुए तब भी हमेशा आपसे मिलने की राह देखी। मुझे क्या पता था वो रिश्ता, वो स्नेह, वो सब कुछ झूठ था, सब झूठ था। आपने अभिमन्यु के साथ साथ मेरी बेटी से भी नफरत की, पर कम से कम उसकी बच्ची के लिए तो नहीं सुलोचना, तुम देखना नियति हमारी गुड़िया को घर लेकर जरूर आएगी। आपको कैसे पता? क्या अब आप भविष्य भी देखने लगी हैं? शांत हो जाओ सुलोचना, शांत हो जाओ।
कैसे अजीब जगह बुलाया है हमको? कोई बोला यहाँ पैसा मिल रहा है, सच है क्या? सही सुना है तुमने। रोज पैसे कमाना चाहती हो? हाँ हाँ साहब, हाँ। ये बच्ची तुम्हें रोज पैसे कमा के देगी। लो। नहीं, मैं कैसे ले सकती साहब, ये आपका बच्चा है। पैसे कमाने हैं ना, तो लो, पकड़ो। इस बच्ची को भिखारन बनाना है तुम्हें। रोज इसका चेहरा दिखाकर तुम लोगों से भीख मांगोगी। और इस बच्ची को सिर्फ भिखारन नहीं बनाना है, अनाथों की जिंदगी देनी है इसे। और ये पैसे इसे खिलाने पिलाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रोज गोमती नगर दीनदयाल सड़क से लेकर जाओगी, वहां से गुजरोगी, क्योंकि इस बच्ची का परिवार रहता है वहां पे, इसके माँ बाप रहते हैं, वो रोज इसे देखेंगे, इसमें तरस खाएंगे और भीख देंगे, बिना ये जाने कि ये उनकी बच्ची है। और तब होगा मेरा हिसाब बराबर। और तब होगा मेरा बदला पूरा। जीतेरो साहब, इतने पैसों में मैं एक क्या चार को पाल लूं। हम लोग शहर से बाहर आ गए, हो सकता है वो लोग यहीं कहीं छिपे हो। वो यहीं छुपे हैं, मेरी गुड़िया यहीं पर है, मुझे फील हो रहा है मेरी गुड़िया यहीं पर है। अभिमन्यु और नियति ना जाने कितनी बार अपनी बच्ची के सामने से गुजरेंगे, वो बच्ची ना जाने कितनी बार अपने माँ बाप को देखेगी, वो खुद के घर के सामने भीख मांगेगी। ये तीनों एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा करके चले जाएंगे। यू आर जीनियस, जस्ट जीनियस। अब इस बच्ची को मुझसे भी बदतर जिंदगी मिलेगी। अभिमन्यु और नियति पूरी जिंदगी तड़पते रहेंगे, खुद को कोसते रहेंगे, और मैं इसकी जिंदगी को नर्क बना दूंगा।
बच्ची